नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एग्जाम्स कार्ड। साथियों, जानते हैं, चलिए 2 और 3 दिसंबर 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स। इसमें मैंने दोनों दिन की न्यूज़ कवर की हैं, क्योंकि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था डेली करंट अफेयर्स वाली, क्योंकि कल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड की थी। नवंबर के पूरे नवंबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने सारे उस वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना इस वीडियो के बाद। ठीक है, उसमें पूरा नवंबर का मैंने निपटारा कर दिया है एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आज जानते हैं इन 2 दिन के करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर है, नागालैंड में मनाया अपना 59वां स्थापना दिवस, यानी कि 59वां स्थापना दिवस मनाया नागालैंड ने। ठीक है, नागालैंड ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया और कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया। इससे पहले नागा नेताओं और केंद्र सरकार ने 1957 में नागा हिल्स का एक अलग क्षेत्र बनाने का समझौता किया था। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 इस प्रकार संसद द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा देने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है, विश्व एथलीट यानी वर्ल्ड एथलीट ने अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। भारत में खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने वाली अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 में विश्व एथलीट चैंपियनशिप के लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया था। उन्हें यह अवार्ड खेल संस्था ने भारत के खेल को आगे बढ़ाने के प्रयासों के साथ महिलाओं को प्रेरित करने के लिए दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2021 कब मनाया गया है? ये 2 दिसंबर को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। ठीक है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज, इन सब की बातें हो रही हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यानी कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों के जीवन को मनाने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का प्रमुख उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना और उन्हें प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों और औद्योगिक आपदाओं के बारे में जागरूक करना है। इस वर्ष 37वां राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया मनाया गया 2 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार तेल अवीव है दुनिया का सबसे महंगा शहर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी। लंदन की इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सूची जारी की है। इस बार इस सूची में इजराइल का शहर तेल अवीव को दुनिया का सबसे महंगा शहर बताया गया है। पेरिस और सिंगापुर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद ज्यूरिक और हांगकांग का स्थान आता है। न्यूयॉर्क 6वें स्थान पर है, जबकि जिनेवा 7वें स्थान पर है। ठीक है, EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष 10 में डेनमार्क के कोपेनहेगन को 8वां और अमेरिका के लॉस एंजलिस को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है और जापान के ओसाका को 10वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, सारी लिस्ट मैंने बता दी है। टॉप 10 टॉप पे है तेल अवीव, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। SBI ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल के साथ किया समझौता। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त देयता समूह मॉडल के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह UIL और SBI के बीच अपनी तरह की पहला सहयोग है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर और वित्तीय विकास और समावेश को प्राप्त करने के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए एक साथ आगे आ रहा है। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं अगर हिंदी में आपको कुछ डाउट रहता है ना। इसका जो PDF है आपको हमारे ऑफिशियल चैनल एग्जाम्स कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको इंग्लिश में पढ़ लें आराम से। ठीक है, फॉर्च्यून इंडिया ने देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नंबर 1 पर रही हैं। ठीक है,
फॉर्च्यून इंडिया ने देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट जारी की है। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नंबर 1 पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर नीता अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी की वाइफ है, ठीक है, इनका नाम आता है। और तीसरे नंबर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का नाम है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने तीनों आपको बता दिए। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, ठीक है। और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा है प्रेजेंट में, ठीक है, दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई को पहले क्या बोला जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नवंबर में जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? 1.31 लाख करोड़, ठीक है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। नवंबर 2021 के महीने में कुल जीएसटी राजस्व 1,31,526 करोड़ रुपए का हुआ। जीएसटी इसमें से कितना है? सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी इसमें से कितना है? 23,978 करोड़ रुपए। एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी 31,127 करोड़, ठीक है। और आगे क्या है? जीएसटी 66,815 करोड़ रुपए था। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड वाला कितना है? 66,815। ये है सेंट्रल जीएसटी, ये है स्टेट जीएसटी और ये है आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी से कहते हैं, ठीक है। इसमें से 32,125 करोड़ रुपए आयातित माल के एकत्रित किए गए थे। एकत्रित उपकर 9,606 करोड़ रुपए था। इसमें आयातित सामान से 663 करोड़ रुपए शामिल हैं। नवंबर महीने के लिए एकत्र किया गया जीएसटी राजस्व नवंबर 2020 के जीएसटी राजस्व से 25% अधिक है, ठीक है। नवंबर 2020 में जो भी राजस्व आया था उससे इस साल 25% अधिक इकट्ठा किया गया है, ठीक है। और नवंबर 2019 में एकत्रित जीएसटी राजस्व का 27% है, ठीक है। मतलब 2019 से 27% अधिक है और 2020 के आंकड़ों से 25% अधिक है इस बार का 1.31 लाख करोड़ जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है नवंबर महीने का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार माघो ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी कि नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार माघो हैज टेकन ओवर एज द कमांडेंट ऑफ द नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली। ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ लुधियाना, लुधियाना के रहने वाले हैं ये। मनोज कुमार जनरल ऑफिसर इज़ अ अलुमनस ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए के स्टूडेंट हैं, देहरादून आईएमए के, ठीक है। ही टुक कमीशन इन द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स। ही हैज़ ट्वाइस सर्व्ड इन द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग सर्विस इन सोमालिया एंड कॉन्गो, ठीक है। तो सोमालिया एंड कॉन्गो में भी ये काम कर चुके हैं एज अ यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग सर्विस फोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेंकैया नायडू ने डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पुस्तक का विमोचन किया, ठीक है। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत के संविधान को अपनाने की 72वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय संसद भवन नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में अंग्रेजी में डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस और हिंदी में लोकतंत्र राजनीति और धर्म नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश हैं, ठीक है। कब अपनाया गया था संविधान? आपको पता है, याद है आपको? 26 नवंबर 1950 को, ठीक है, 1949 सॉरी, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। इसलिए हम 26 जनवरी को बनाते हैं गणतंत्र दिवस। बारबाडोस बना दुनिया का सबसे नया गणतंत्र, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की, ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल बाद बारबाडोस दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है। कहा जाता है कि बारबाडोस को अंग्रेजों ने गुलाम समाज यानी स्लेव सोसाइटी बना दिया था। यह पहली बार 1625 में एक अंग्रेजी उपनिवेश बना, ठीक है। उसके बाद उपनिवेश बनी इंग्लिश कॉलोनी, है ना। 1966 में इसे स्वतंत्रता मिली। कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र बारबाडोस ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य के प्रमुख के पद से हटा दिया है, ठीक है। तो ये सबसे नया गणतंत्र बन गया है। बारबाडोस की राजधानी क्या है? ब्रिज टाउन है और बारबाडोस में मुद्रा क्या चलती है? बारबाडोस डॉलर, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको वीडियो, और प्लस शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना करना है अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इसको। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, यहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप रीड आउट वहाँ से डाउनलोड करके कर सकते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ को, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।